आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है स्वार्थी मत बनो, और दूसरी ही पंक्ति में हमने लिख दिया है स्वार्थी बनो। तो फिर ये कुछ असमंजस सी स्थितियां लगती हैं। देखिए, कुछ दिन पहले ही हमारा एक वीडियो प्रसारित हुआ था, परमार्थ के लिए पुरुषार्थ करते रहे, और साथ में हमने अन्यथा काले रंग से लिखते हुए एक चेतावनी दी थी। देखिए, शब्दों को ऊपर ऊपर से पढ़ने से आपको में कोई विशेष ज्ञान होता नहीं है। विशेष ज्ञान होने का अभिप्राय उनके अर्थ और उनके भावार्थ 100% समझ नहीं आते। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं, देखिए, शब्दों को अपने 1% महत्व देना है, फिर उनके अर्थों को अपने 10% महत्व देना है, और उनके भावार्थों को 100% महत्व देना है। देखिए, यूँ तो हमने स्वार्थ के ऊपर ही मेरा यहाँ तक ध्यान आ रहा है। 5-7 वीडियो तो हमने अलग अलग दृष्टिकोण से प्रसारित भी की है, और मुझे आज इतना भी ध्यान आ रहा है कि प्रकृति के 3 गुणों से संबंधित ही हमने स्वार्थ शब्द को ही 3 बार लिखते हुए, यानी कि सात्विक स्थिति, तामसी स्थिति और राजसी स्थिति। ये जो हम बार बार कहते हैं ना, स्वार्थी मत बनो। देखिए, गीता में भी तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने कर्मों की दिशा की और निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से कर्म करने की एक प्रेरणा दी है। अब वहां देखिए, एक अलग स्थिति है। और ये जो आज हमने वीडियो का जो नाम रखा है स्वार्थी मत बनो, अब स्वार्थी बनो को हमने राजसी स्थिति से दर्शाया है, और नीचे दूसरी पंक्ति में हमने स्वार्थी बनो को सफेद दृष्टिकोण से दिखाया, सफेद रंग से दर्शाया, और स्वार्थी बनो के बीच में ही हमने बहुत बड़ा एक मत शब्द का मना करने की स्थिति को सफेद रंग से दर्शाया। इसीलिए तो अक्सर हम बार बार आप भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती करते रहते हैं कि जब कभी भी देखिए कुछ स्थितियां विशेष प्रकार से समझ नहीं आए, तो शब्दों पर चिंतन करते करते रंगों की स्थितियों पर भी प्रकृति के 3 गुणों का मिलान करें। क्योंकि हम तो देखिए तामसी स्थितियों को एक काले रंग से दर्शाते हैं, सात्विक स्थितियों को सफेद रंग से दर्शाते हैं, और राजसी स्थितियों को, संसारी विषयों को, भोगों को, ये 5 जो आपके हमारे भोग विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इन सभी स्थितियों को संसार से जोड़कर एक रंगीन रंग से दर्शाते हैं। ये स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण है, शास्त्रों में तो इसको भी देखिए रंग एक राजसी स्थिति समझाइए, यानी कि रजोगुण की कोई वैसे निंदा नहीं है। शास्त्र भी कहते हैं रजोगुण के प्रति उदासीन बनो। उदासीन इसलिए कहा गया है यदि हम इस रजोगुण में ही छलांगे लगाते हैं। देखिए, एक स्वार्थी मनुष्य है जिसको एक साधारण शब्दों में मतलब ही कहते हैं, यानी कि अपने स्वयं के सुख के लिए या अपने परिवार के सुख के लिए ही अन्य मनुष्यों के हितों की अवहेलना कर जाता है, यानी कि अपने जिम्मेदारियों को निभाता नहीं है, अपने कर्तव्य कर्मों से विमुख हो जाता है, कानून का भी उल्लंघन कर जाता है, शास्त्रों के विरुद्ध भी देखिए पाप कर्म करने से हिचकता नहीं। तो ऐसे स्वार्थी मनुष्यों के लिए ही जो आपने प्रथम लाइन में लिखा ना, यानी कि विषय भोगों की प्राप्ति के लिए, सुखों की प्राप्ति के लिए, परिवार के सुख सुविधा के साधन जुटाने के लिए आप स्वार्थी मत बनो, उस दृष्टिकोण से ये मना किया गया। इसलिए हमने जो पहले वीडियो 15-20 दिन 25 दिन पहले हमने वीडियो प्रसारित किया था कि परमार्थ के लिए पुरुषार्थ अवश्य करते रहो, अन्यथा शब्द को हमने काले रंग से दर्शाया था। यानी कि परमार्थ का अभिप्राय क्या है कि परमात्मा को पाने की दिशा की ओर आपको में पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। देखिए, धर्म को प्रथम स्थान पर रखने की स्थिति ही एक सात्विक स्थिति है। जब आप और हम अपने धर्म का पालन करते हैं तो कभी भी आप और हम फिर अपने सुख के लिए दूसरों को दुखी नहीं करते। अब देखिए ना, लाल बत्ती पे रुकना आपका हमारा कर्तव्य है। यहाँ दूसरों को दुखी करने का मतलब क्या है कि दूसरों का हिस्सा खाना, दूसरों को किसी भी प्रकार से, चाहे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कष्ट पहुंचाना। क्योंकि कभी कभी हम किसी को घूर कर भी देखते हैं, एक
डराने के दृष्टिकोण से देखते हैं, तो भी आपके हमारी कोई क्रिया ना होते हुए भी आप दूसरों के दुख का कारण बन जाते हो। देखिए, स्थितियां बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर आपको हमें जब तक समझ नहीं आती, हम तो देखिए प्रतिदिन ही अलग अलग स्थितियों में इन सभी विषयों को उठाते रहते हैं। यूँ तो हमने देखिए पाप कर्मों के ऊपर भी लगभग 30-35 वीडियो प्रसारित किए। कर्मफल सिद्धांत से संबंधित ही हमने 250-300 वीडियो प्रसारित की, क्योंकि इन सभी स्थितियों को जब तक आप ज्ञानपूर्वक समझते नहीं है, यूँ तो देखिए आज की वीडियो का नाम प्रथम दृष्टिकोण में पढ़ते हुए कुछ भ्रममय स्थितियां लगती हैं, कुछ एक अजीब सी स्थितियां, यानी कि क्योंकि स्वार्थी बनों के लिए हमने देखिए सफेद रंग से कहा है, और उधर स्वार्थी मत बनों में मत शब्द को सफेद रंग से अगर हम हटा दें तो स्वार्थी बनो जो एक रंगीन रंग की स्थितियां हैं, उसमें वो रजोगुण की स्थितियां बन जाती। इसलिए हमें शब्दों को क्रम से एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना चाहिए, उनके अर्थ ढूंढने चाहिए, वीडियो को आरंभ से अंत तक सुनना चाहिए, और प्रकृति के 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों को देखिए, ये बहुत ही गूढ़ विषय होते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने तो 3 गुणों के ज्ञान विज्ञान को गूढ़तम शब्द से जोड़ा है, जबकि हम सभी भाई बहन इन 3 गुणों के ज्ञान को समझते नहीं। शास्त्र तो बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो। निंदा का अभिप्राय देखिए निषेधात्मक स्थितियों से है। यूँ तो अब आप पर हम जो नींद लेते हैं उसकी निंदा नहीं है, अब नींद लेना भी एक तामसी स्थिति है। यानी कि अलग अलग स्थितियों के देखिए आपको में अर्थ भावार्थ समझने होते हैं, किस दृष्टिकोण से कहाँ किसका महत्व है। देखिए तमोगुण को पदार्थों से भी जोड़ा जाता है, और ये जो हम बार बार कहते रहते हैं ना तमोगुण की निंदा करो, शास्त्र भी कहते हैं, इसका अभिप्राय ये निषेध स्थितियों से। जैसे अभी हमने कहा ना, लाल बत्ती पे रुको, दूसरों की हरी पत्ती मत खाओ, दूसरों को दुखी मत करो, किसी भी प्रकार की अव्यवस्था मत बनाओ। देखिए व्यवस्था के अंतर्गत जब आप और हम अपने कर्तव्यों को निभाते हैं तो एक व्यवस्था में रहते हुए सभी मनुष्यों का जीवन सुख में बीतता है, प्रकृति की एक व्यवस्था बनी रहती है। इसीलिए हमने देखी स्वार्थी मत बनो, यानी कि ये जो राशि विषय भोगों की स्थितियां हैं, आज देखिए मनुष्य 24/7 विषय भोगों में ही एक नहाते हुए इनमें डूबना चाहता है। यानी कि मनुष्य बार बार इन विषय भोगों को भुगता हुआ जब तक थकता नहीं है तब तक वो रुकता नहीं है। देखिए ये कितनी एक विडंबना है कि आपके हमारे स्थूल शरीर की देखिए कुछ आवश्यकताएं तो एक निश्चित है, दाल रोटी चाहिए, 2-4-5 जोड़ी वस्त्र चाहिए, रहने को घर चाहिए। लेकिन जब आप देखिए खाने पीने में अनियमित हो जाते हैं, अब ब्याह शादी में कुछ ऐसी ही स्थितियां आप पर हम स्वयं देखते हैं, स्वयं इसका हिस्सा बन जाते हैं, तो फिर ऐसी स्थितियों में आपका हमारा वो जो एक सात्विक स्थिति है वो वहां दिखाई नहीं देती। देखिए सात्विक स्थिति जब तक आपके हमारे जीवन में बनी रहती है, ज्ञान में स्थितियां बनी रहती हैं, तो आपका हमारा रजोगुण बिगड़ता नहीं है। ये रजोगुण बिगड़ते बिगड़ते ही ये मनुष्य को तमोगुण में गिराता है। इसलिए हमने वो जो वीडियो बनाई थी परमात्मा के लिए पुरुषार्थ करते रहो अन्यथा काले रंग से, इसलिए दर्शाया था। यानी कि जब आपका हमारा एक सात्विक स्थिति कमजोर होती है तो रजोगुण फैलने लगता है, छलांगे लगाने लगता है। जब रजोगुण छलांगे लगाता है, यानी कि जब सतोगुण की लगाम से रजोगुण पे कोई नियंत्रण नहीं होता, जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को देखिए, लगाम क्या है? मन। उस लगाम को भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने हाथों में रखते हुए एक ज्ञान उपदेश दिया, यानी कि आपको हमें परमात्मा की सम्मुखता बनानी होगी। इसके लिए आपको हमें सत्वगुण का संग करना होगा। ब्रह्म मुहूर्त जो सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति है उसमें उठना होगा, गुरु के प्रवचनों को सुनना होगा, शास्त्रों का स्वाध्याय करना होगा। ये सभी स्थितियां आपके हमारे कार्य शरीर को शुद्ध करती है। देखिए जब स्थूल शरीर के स्तर पर आपकी हमारी आदतें बिगड़ती नहीं तो फिर मन बुद्धि के स्तर पर भी एक सात्विक स्थितियां बनने लगती हैं। आप तो बार बार कहते हैं स्थूल शरीर के स्तर पर श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो। ये श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना शास्त्रों में विशेष स्तर पर
कहा गया। यूँ तो देखिए बेमन से ऋषि ऋषियों द्वारा किए गए सत्संग की भी कोई शास्त्र निंदा नहीं करते, क्योंकि आरंभिक स्थितियां सभी की ही ऐसी होती है। जैसे बच्चा आरंभ में देखिए रोते धोते जाते, ये ऋषि ऋषियों का सत्संग भी देखिए रोते धोते यानी कि बेमन से होता है। फिर धीरे धीरे जब जैसे बच्चा देखिए उसका रोना धोना बड़ी क्लासों में पहुंचते वो बंद हो जाता है, तो निरंतर जब सत्संग में आप और हम भले ही बेमन से जाते हैं, वो धीरे धीरे फिर वहाँ मन टिकने लगता है। टिकने का अभिप्राय क्या है? देखिए आपके हमारे स्थूल शरीर की अलग अलग अवस्थाएं हैं। अब बचपन अवस्था में तो तामसी स्थितियां, अबोध स्थितियां रहती हैं, तमोगुण की प्रधानता होती है। भौतिक शिक्षा के लिए भी कोई विशेष रुचि नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे स्थितियां एक राशि बनती है तो मनुष्य को भौतिक शिक्षा का महत्व समझ में आने लगता है। किशोरावस्था के आरंभ होते ही कामुक इंद्रियों का भी विकास होने लगता है। युवावस्था में वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। इसीलिए विवाह का एक संस्कार रखा गया ताकि तन के स्तर पर स्थितियां बिगड़े नहीं। और प्रौढ़ावस्था के बाद फिर वृद्धावस्था में सहज ही सात्विक स्थितियां एक मजबूत होने लगती हैं, क्योंकि बीते हुए समय में देखिए राशि स्थितियों में हमने जितना भी धन इकट्ठा किया, जितना भी विषय भोगों का सुख भोगा, नीतिगत कार्य करते हुए, अनीतिगत कार्य करते हुए, कानून का उल्लंघन करते हुए, शास्त्रों के विरुद्ध जाते हुए, तो उनके फिर धीरे धीरे जब परिणाम आते हैं, देखिए कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत कुछ स्थितियों में तो किए गए कर्मों का फल इसी जन्म में ही आने लगता है। देखिए कर्म एक बीज है। अब सभी बीजों का अलग अलग स्वभाव होता है। कोई हफ्ते में फल देता है, कोई महीने में, कोई 3 महीने में, कोई साल में, कोई 10 साल में। अब कर्मों की स्थितियां में कुछ शास्त्रों में ऐसी समझाई गई है कि कितने कर्म आपके हमारे इस जीवन में फल नहीं दे पाते। देखिए कभी कभी मनुष्य कोई ऐसे घिनौने कर्म कर जाता है जिनका फल मनुष्य योनि में दिया जाना संभव ही नहीं है। ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, उस 80 लाख प्रकार की जोनियों में देखिए कितनी ऐसी जोनियां हैं जिनके आप और हम नाम सुनकर भी भयभीत होते हैं। उन जोनियों में भी आज जितने जीव हैं वो भी आपके हमारे समान कभी ना कभी मनुष्य जोनि में ही थे। इसलिए तो कहते हैं सत्संग करते रहो, ज्ञान में स्थिति बनाओ। ये स्वार्थी मत बनो की स्थिति में ही जब आप अपने आप को सिद्ध कर लेते हो, यानी कि अपने राशि स्थितियों को अमर्यादित नहीं होने देते। ये 24/7 की जो आज विषय भोगों की स्थितियां आपके हमारे परिवारों में बनी हुई हैं, इनसे आप हट जाते हो। इनसे हटने के लिए देखिए श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना आवश्यक है। उस श्रद्धा पूर्वक किए गए सत्संग का चिंतन मनन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करना एक आवश्यक है। देखिए ब्रह्म मुहूर्त सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है। आप और हम सतोगुण का जितना संग करते हैं वही तो सत्संग की स्थिति है। और यदि हम ब्रह्म मुहूर्त में ही सोए रहते हैं, हम तो बार बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, परमात्मा को जितना चाहे लूट सकते हो। अब दिन में मनुष्य देखिए राशि स्थितियों में संसार को लूटता है, उसके लिए ही वो स्वार्थी बनता है। इसीलिए तो हमने देखी ये स्वार्थी बनो के बीच में जो स्थिति है, यानी कि स्वार्थी मत बनो, ये बीच में जो मत शब्द सफेद रंग से है, ये आपके मेरे रजोगुण को मर्यादित करने के लिए है, तमोगुण में गिरने की स्थितियों से बचने के लिए है। देखिए जब जब रजोगुण बिगड़ता है तो आप और हम तमोगुण में गिरते हैं। अपने सुख के लिए जब आप मतलबी बन जाते हो, अपने एक जिम्मेदारियों से विमुख हो जाते हो, अपने कर्तव्य कर्मों से विमुख हो जाते हो, तो निश्चित रूप से आप कानून का भी उल्लंघन करते हो, शास्त्रों के भी विरुद्ध जाते हुए वो फिर आप तमोगुण में गिरते हो। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझना है। और ये जो दूसरी पंक्ति में हमने लिखा है स्वार्थी बना, इसका अभिप्राय क्या है? आप स्वयं अपने जीवन के देखिए कर्म निर्माता है। साधना जोनी के अवसर का आपको में एक सदुपयोग करना है। देखिए खेल में भी जो खिलाड़ी अवसर का लाभ नहीं उठाता तो वो मैच हार जाते हैं। आपका हमारा मिला हुआ जीवन भी किसी मैच से कम नहीं है। इस जीवन के महत्व को समझिए, यानी कि तमोगुण का संग मात्र जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, यानी कि पदार्थों का जो एक सदुपयोग है आपके मेरे जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, उतने अंश में ही करना चाहिए। नींद भी आपको में एक आवश्यक
स्थूल शरीर की अवस्था अनुसार लेनी चाहिए। हम तो देखिए आवश्यक नींद को एक आदर्श नींद को 5 घंटे 20 मिनट से जोड़कर समझाते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों पर हमने अलग अलग वीडियो तो आज तक बहुत सी बना रखी हैं। उन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञानपूर्वक समझना होगा। यानी कि अपने मिले हुए जीवन में ये जो स्वार्थी पनों की स्थितियां हैं, इसका अभिप्राय कारण शरीर को शुद्ध करने से है, शुभ संस्कार बनाने की स्थिति से है। क्योंकि आपका हमारा सबका जैसे आधार कार्ड देखिए भौतिक जगत में अलग अलग बना हुआ है, ठीक उसी तरह हम सभी आत्माओं की देखिए अलग अलग स्थितियां हैं, कारण शरीर की अलग अलग स्थितियां हैं। इसलिए आपको मैं कारण शरीर को क्रमशः शुद्ध करना है, क्योंकि शुद्ध कारण शरीर होने से ही मूल आत्मा पर जो पहले तामसी राजसी स्थितियों का जो एक बुरी परछाई थी, जो आपके हमारे ज्ञान को आवृत कर देती है, जो परमात्मा से आपको में विमुख कर देती है। अब जब कारण शरीर क्रमशः शुद्ध होता है, यानी कि आपका हमारा जो अपने स्वयं के देखिए स्वयं का अभिप्राय आत्मा से होता है। शास्त्रों में कहा गया है स्वयं का अभिप्राय आत्मा से है। यानी कि इन सभी स्थितियों में यानी कि स्वार्थ का वो सात्विक अर्थ आपको हमें समझने हैं, यानी कि जिसमें आपके हमारी आत्मा का कल्याण हो। आत्मा का कल्याण होने का अभिप्राय क्या है? देखिए आत्मा का जो मूल ज्ञान स्वरूप की स्थिति है उसमें आपको हमें लौटना होगा। यानी कि स्वयं का हित करने के लिए ही आपको हमें मनुष्य जोनी मिली है। इस मनुष्य जीवन में आप और हम जितना अधिक अपने आत्मा का स्वार्थ के हित की एक स्थिति में पहुंचते जाएंगे, वही आपके मेरे जीवन की शुद्ध कमाई है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को मिले हुए जीवन में स्वार्थी सात्विक स्थिति से एक बनना है। राजसी स्थिति में यह नहीं या मत बनने की जो एक स्थिति है, इसका अभिप्राय अपने विषय भोगों की प्राप्ति के लिए दूसरे मनुष्यों को, चाहे वो परिवार के सदस्य हों, चाहे गली मोहल्ले की अलग लोग हों, चाहे शहर के लोग हों, देश के लोग हों या अन्य देशों के लोग हों, किसी भी अन्य मनुष्य को ही नहीं, प्रकृति के किसी जीव को भी कष्ट नहीं देना। यानी कि उस दृष्टिकोण से जैसे आज मनुष्य देखिए एक हिंसक स्थितियों में अपना जीवन मांसाहार भोजन का सेवन करते हुए खा रहे हैं। अब देखिए ना, मांसाहार भोजन का सेवन करने से आपको कानून कोई दंड नहीं देता, पुलिस कोई पकड़ते नहीं है, न्यायालय में पेश नहीं किया जाता, लेकिन शास्त्र आपको हमें मना करते हैं। देखिए भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में कहा गया है, दूध कीड़ा मद्यपान स्त्री संग हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन ये निंदनीय स्थान है, तामसी स्थिति है। इनका संग मत करो। इनका संग होने मात्र से आपके हमारे पाप कर्म कितने स्तर पर होते जाते हैं, आपका हमारा कर्मशय बिगड़ता है, संस्कार बिगड़ते हैं। देखिए भागवत पुराण की तो कथाएं लगभग प्रतिदिन ही एक दो शहर में नहीं सैकड़ों शहर में होती है, और टीवी में भी इनका सीधा प्रसारण होता है। फिर भी मनुष्य इन स्थितियों में गिरने से अपने आप को रोक नहीं पाता। इसका कारण क्या है? आपका हमारा रजोगुण बिगड़ता जा रहा है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती है कि जो प्रथम पंक्ति हमने लिखी है, स्वार्थी मत बनो, कम से कम हमने इस स्थिति में अपने आप को अवश्य ही स्थित करना है। यानी कि आपके किसी भी भोग द्वारा किसी अन्य मनुष्यों को या प्रकृति के अन्य जीव को पीड़ा नहीं हो। इन सभी स्थितियों पर आप भी ईमानदारी से चिंतन करें, क्योंकि मनुष्य जोनी आपको में आध्यात्मिक कमाई करने के लिए मिली है। अन्यथा ये बिगड़ा हुआ रजोगुण ही आपको में तमोगुण में गिराता हुआ आपका हमारा कर्माशय बिगाड़ता है, संस्कार बिगाड़ता है, और फिर बिगड़ा हुआ कारण शरीर ही मनुष्य को मरने के बाद ये जो प्रकृति की 80 लाख प्रकार की कष्टमयी तामसी निंदनीय जोनि, भले ही परमात्मा ने उन नीचे की जोनियों को क्रम से अचेत रखा हुआ है, क्योंकि परमात्मा तो देखिए न्यायकारी तो है, पक्षपात भी किसी का लेते नहीं, लेकिन परम दयालु होने के कारण परमात्मा ने नीचे की क्रम से सभी जोनियों को अचेत रखा, ताकि उनको अपने दुखों का बोध नहीं हो। लेकिन आपको मुझे हम सभी भाई बहनों को सचेत रखा हुआ है, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन जो कर्म जोनी है, साधना जोनी है, इन सभी स्थितियों को आपको हमें इस पर चिंतन करना चाहिए। इसलिए आपको हमें सचेत रखा है,
ताकि हम श्रद्धापूर्वक सत्संग करें। क्योंकि शास्त्र तो बार बार कहते हैं, जो सत्संग नहीं करता, जिसके जीवन में सतोगुण का संग नहीं होता, तो उसके जीवन में ये पशु वृत्तियां पनपने की संभावनाएं अधिक होती है। और जब पशु वृत्तियां पनपने लगती हैं, नाचने लगती हैं, तो फिर स्थितियों में आपका मेरा कर्माशय भी बिगड़ता है और संस्कार भी बिगड़ते हैं और मिला हुआ जीवन यूं ही व्यर्थ चले जाता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को यथासंभव अपने जीवन में रजोगुण को मर्यादा में रखना होगा और सतोगुण की दिशा की ओर जितनी आध्यात्मिक उन्नति आप और हम कर सकते हैं, उस आध्यात्मिक उन्नति करने की दिशा की ओर आपको में अग्रसर होना चाहिए। तो ऐसे ही सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विषय को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो से संबंधित कोई बात फिर आपको समझ नहीं आई हो तो आपके प्रश्नों का, और यदि मेरी कही गई बातों पर कोई आपको एक तर्क संगत स्थितियों का अनुभव नहीं हो रहा हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपके सुझावों का, और यदि मेरी कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपकी शिकायतों का भी इन नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।